में है, क्योंकि ना तो एग्जिट पोल ना तो ये प्राइमरी जो रुझान, इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम जो नतीजा आएगा उस पर भरोसा रखेंगे। और जबकि शुरुआती दौर है, विशेष किसी कारण से कई जगह होता है एक दो राउंड कम में ज्यादा, लेकिन जो पब्लिक की मूड थी हम उस पर भरोसा करें। देवता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े नामों को मैदान में उतारा था और वो सारे नाम इस समय पीछे चल रहे हैं, चाहे बाबुल सुप्रियो हो, उनका तो बहुत बड़ा मार्जिन से वो पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चटर्जी हो, स्वपन दास गुप्ता हो, ये सारे नाम अगर पीछे चल रहे हो, या सिंगुर से टीएमसी के उम्मीदवार आगे हो गए हैं, जबकि वहां पर टीएमसी के ही एक बहुत बड़े नाम और उस आंदोलन के अगुआ वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये चीजें चिंता दे रही हैं आपको इस समय? नहीं, ये लोग पहले आगे चल रहे थे, अभी थोड़ा पीछे हो गए एक दो राउंड। मैं ये भी बोल रहा हूँ, नंदीग्राम में जो लीड है शुभेंदु बाबू का, वो कभी भी कम हो सकता है। कुछ एक जगह में एक दो राउंड में जाएगा, कुछ पंचायत में तो हम ममता बनर्जी को आगे हो सकती है। तो ये अभी प्राथमिक में मैं कह रहा हूँ 13, 14, 15 राउंड तक अब कोई नतीजा आपको मान लेना ठीक नहीं रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। चूंकि बाकी राज्यों की बात, जब जहां पर कम से कम तीसरा फोर्स रहता है, वहां पर यह भी होता है कि अभी तो बहुत समय और बहुत आगे देखना है कि राजनीति क्या क्या नहीं दिखा देगी, लेकिन यहां तो सीधे सीधे सिर्फ तृणमूल है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है। लेफ्ट का जो गठबंधन है, लेफ्ट और कांग्रेस मिलाकर भी अभी भी शून्य ही नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष जी, एक तो जहां तक हमें मालूम है, कुछ कांग्रेस के साथ सेटिंग हुआ था टीएमसी का, कि कांग्रेस का जो कोर इलाका है मालदा मुर्शिदाबाद में, तो उन लोगों ने प्रचार ही नहीं किया, लास्ट कहीं दिखाई नहीं, आप फ्रंट को दिखाई नहीं दिया लास्ट में। तो उसमें इधर थोड़ा वोट को टर्न करने की प्रयास हुई थी, उसको कितना संभव हुआ, क्या हुआ, उसका नतीजा थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। तो कुछ ऐसा सेटिंग हुआ है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस ने भी कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि ग्राउंड में दिखा नहीं कोई, तो उसमें से कुछ एडवांटेज टीएमसी को मिल सकती है। लेकिन आप ये अभी स्वीकारना नहीं चाहेंगे कि तृणमूल को वो नंबर मिल जाएंगे जिसके संकेत रुझान दे रहे हैं? आप स्वीकार करने में अभी 2-3 घंटे आप इंतजार करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक नतीजा विश्वसनीय नहीं होगा, जब तक एक व्यवहारिक बात जो संख्या की होती है गिनती की, उस पर आधारित बात ही करना ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। हम चाहेंगे कि उस समय भी हम आपके साथ जुड़ें, क्योंकि अभी जो आंकड़े हैं उसमें काफी परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कम से कम जो अभी तक के दौर की मतगणना से पता चल रहा है। लेकिन काफी देर से जो रुझानों को अगर आप नजर डाल रहे हो, तो तृणमूल का आंकड़ा बढ़ ही रहा है, बीजेपी का आंकड़ा लगभग उसी स्थिति पर बना हुआ है। 107 पर भारतीय जनता पार्टी, 178 पर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ते हुए। और जल्दी से हम बाकी राज्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर असम में भी लगभग एक ही स्थिति में आकर मामला रुका हुआ है, जहां बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में, बहुत आरामदेह स्थिति में इस समय है। 78 सीटों पर रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। 38 सीटों के रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, एक अन्य के पक्ष में। तमिलनाडु भी स्पष्ट तस्वीर दिखा रहा है रुझानों के हिसाब से। 147 डीएमके, 82 एआईएडीएमके, और इसके साथ ही केरल में भी 91 के साथ एलडीएफ आगे है। पश्चिम बंगाल में लेकिन जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सारे रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। नंदीग्राम से लगातार ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। बीजेपी के ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उतारा था मैदान में, वो पीछे चल रहे हैं। लॉकेट चटर्जी पीछे चल रही हैं। ये सारे बड़े बड़े दिग्गजों के रुझान है, और अलग अलग सीटों के एक एक सीट का जो रुझान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिंगुर में और सीतलकुची में इस समय टीएमसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। जयंत घोषाल जी, बड़े नामों का पीछे होना, ये कोई हम सीधे तौर पर बंगाल की जनता के मन से जोड़कर इस समय देखें, या फिर हम ये समझें कि उस सीट के सामने का, जैसे बाबुल सुप्रियो के सामने जो उनके विरोधी खड़े थे, जो टीएमसी के कैंडिडेट वहां से जो लगातार वहां से जीतते हैं वो खड़े थे, उनकी पकड़ उस क्षेत्र में रही थी। क्या बीजेपी के अपने लोगों में भी ये मन में जो बात उठी थी कि अचानक कैंडिडेट को वहां पर डाल दिया गया, चाहे बीजेपी के केंद्र से लाए हुए कैंडिडेट्स हो या फिर टीएमसी से आए हुए कैंडिडेट्स हो, ये चीज हावी रहा है?